Very good morning. Today we are going to do chapter number 21, The World in My Home, class 4. यहाँ पे टीवी को पहली जो स्टोरी है उसमें टीवी को लेकर बहुत लड़ाई हो रही है। एक लड़की है ममता जिसको टीवी पे अपने कार्टून्स देखने हैं। उसकी बहन है जो सेजल, उसको टीवी के ऊपर अपने फेवरेट सॉन्ग का प्रोग्राम देखना है। उसका एक ब्रदर है, उसको क्रिकेट मैच देखना है। और वैसे तो उसकी मम्मी और चाची बेस्ट फ्रेंड हैं, बट मम्मी को न्यूज़ पसंद है और चाची को अपना सीरियल देखना है। बट इन सब में से एक पापा हैं जो चाहते हैं कि टीवी के ऊपर फुटबॉल मैच चले। तो फाइनली पापा बोलते हैं मैं तो एक ही दिन शाम को ही टीवी देखता हूँ, आप सब लोग के लिए तो टीवी दिन में भी फ्री रहता है, तो वहाँ पे फुटबॉल मैच ही चलता है और सब लोगों को अनवांटेडली टीवी के ऊपर फुटबॉल मैच ही देखना पड़ता है। और सेकंड स्टोरी है यहाँ पे। इस स्टोरी में क्या है, ये जो एक लड़की है प्रतिभा, उसको 7 बजे घर आने का इंस्ट्रक्शन मिला है क्योंकि वो गर्ल है। हर एक घर के अपने अपने अलग रूल्स होते हैं। तो उसके ब्रदर जो हैं वो अभी भी बाहर खेल रहे हैं, उनको घर पे लेट आने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उनको कुछ नहीं बोलता। बट अगर प्रतिभा लेट आती है तो उसको घर पे डांट पड़ती है, तो इसलिए उसको घर जल्दी आना होता है। और प्रतिभा को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको ये रूल भी पसंद नहीं है कि बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग रूल्स क्यों बनाए गए हैं। यहाँ पे मीना आंटी की स्टोरी है। मीना आंटी जो है वो बच्चों को लेकर बीच पे घूमने गए थे। बीच पे उन्होंने पहले रेत के साथ खेला, पानी में मज़े किए, फिर उन्होंने बड़े एक व्हील के ऊपर राइड भी लिया, राइट। उसके बाद उन्होंने भेलपूरी खाई, बैलून खरीदे और सब लोगों ने कोल्ड कुल्फ़ी इंजॉय की। और जो भैया थे ना, कुल्फ़ी वाले भैया, उन्होंने क्या किया, 5 कुल्फ़ी के ही पैसे बोले मीना आंटी को, जबकि मीना आंटी को पता था कि हम लोग तो 7 हैं, हम लोगों ने 7 कुल्फ़ी ली है। तो उन्होंने 7 के अकॉर्डिंग ही कुल्फ़ी वाले भैया को पैसे दिए। तो इससे बच्चों ने क्या देखा कि मीना आंटी कितनी ऑनेस्ट है। वो चाहते तो वो बच्चे तो ये सोच रहे थे कि हमारे पैसे बच गए, बट मीना आंटी ने ऑनेस्टी दिखाई और उन्होंने उनको अपने जितने पैसे हो रहे थे उतने ही दिए। इससे हमें बच्चों को ये सीख मिली कि वो उन लोगों को हमेशा से ऑनेस्ट ही रहना चाहिए। और यहाँ पे और एक स्टोरी है जिसमें एक लड़का है अक्षय, उसकी दादी को क्लीनिनेस बहुत पसंद है। जरा सा भी सामान इधर उधर होता है तो उनको बहुत गुस्सा आता है। और उस अक्षय की जो दादी है वो हमेशा कहती है कि कभी भी किसी भी फ्रेंड के घर पे जाके आप कुछ भी खाना पीना नहीं। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं? उनको लगता है हो सकता है उनके घर में कोई बीमार हो और वही वाले वायरस और कीटाणु आप में भी ट्रांसफ़र हो जाएं। तो अभी के सिचुएशन में तो हमें और भी केयरफुल रहना है। तो हमें किसी के भी घर जाके कुछ भी खाना पीना नहीं। एंड यू हैव टू वॉश योर हैंड्स रेगुलरली अगेन एंड अगेन। यहाँ पे और एक स्टोरी है, करसान की है। वो कहता है कि वो बहुत पिछले कितने सालों से, बहुत सारे सालों से खेती कर रहे हैं और उनको अभी खेती में कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, मुनाफा नहीं हो रहा है। तो अभी वो किसान चाहता है कि मुझे एक फ्लोर ग्राइंडर मशीन चाहिए जिससे मैं लोगों का ग्रेन्स को पीस के उनको दे दूंगा तो मुझे अच्छी कमाई होगी। पर उनके यहाँ पे एक बड़े काका हैं, बड़े अंकल हैं जो हमेशा से सारे डिसीज़न लेते हैं। तो वो इस बात से परेशान है कि सब लोग रेडी हैं बट वो जो उनके काका हैं वो रेडी नहीं हो रहे हैं नया काम शुरू करने के लिए। सो ही डज़ नॉट लाइक दैट कि घर में एक ही जन सब डिसीज़न ले और वो भी दूसरे लोगों को समझे बिना। और फिर फाइनली हमारी स्टोरी आती है यहाँ पे मीना और रीतू की। मीना और रीतू जो है वो लंगड़ी खेल के घर आते हैं। तो मीना रीतू को अपने घर ले जा रही है, बट रीतू पूछती है कि आपके अंकल घर में हैं क्या? तो उसने बोला हाँ मेरे अंकल तो घर में हैं, वो तो बुक पढ़ रहे हैं। तो रीतू बोलती है तो मैं आपके घर नहीं आऊँगी। क्यों नहीं आऊँगी? तो उसने पूछा। उसने बोला कि मुझे जब आपके अंकल जब मेरे हाथ को टच करते हैं तो मुझे सेफ़ फील नहीं होता, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। सो मैं नहीं चाहती कि आपके अंकल मुझे टच करें। सो अगर आपको भी कोई ऐसा टच, बच्चों को कोई भी ऐसा टच सेफ़ नहीं लगता है, आपको अजीब लगता है, तो आप लोगों को अपने टीचर्स को और अपने मम्मी पापा को इन्फॉर्मेशन देनी है कि मम्मा ये टच ठीक नहीं लगा मुझे, और आपको हमेशा से उसको अवॉइड करना है, दूर रहना है। अगर फिर भी वो आपको टच करते हैं, बैड टच करते हैं, तो आपको ये बात तुरंत ही अपने टीचर्स को और नहीं तो अपने मम्मी पापा को बताना है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। मैंने आपको सारी की सारी कहानियाँ सुना दी हैं। कौन कौन सी कहानियाँ हैं? टीवी को लेकर झगड़े होते हैं, फिर उनके घर में एक दादी है जिनको क्लीनिनेस बहुत पसंद है, और उसके बाद मीना आंटी की स्टोरी है, राइट। और प्रतिभा अपनी प्रॉब्लम बता रही है कि बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग रूल बनाए गए हैं। और फाइनली रीतू और मीना की स्टोरी है जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो वो सब देखने के बाद आपके लिए ये बहुत ईजी है। यू कैन डू इट ऑल दीज थिंग्स वेरी ईजीली।
राइट, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, आई थिंक सो यू कैन डू इट। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द वर्ड इन माई होम राइट द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मीन्स आपको सेम वर्ड लिखने हैं। पापा को हम फादर भी बोलते हैं। टू फाइट मतलब झगड़ा करना, उसका सेकंड नाम है क्वर्ल। हेट्स, हेट्स मतलब है कि कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है तो आप उसको डिसलाइक भी बोल सकते हो। मेट, मेट आपका कोई भी हो सकता है, आपका लाइफ मेट, क्लासमेट, आपके घर में जितने भी आप जो एक साथ पेयर्स है, जो आपके सोसाइटी फ्रेंड्स हैं, आप उनको भी मेट बोला सकते हो। दैट मीन्स पार्टनर, जो आप मिलकर काम करते हो। सीरियल, कंटिन्यू, सीरियल को हमने कंटिन्यू लिखा है क्योंकि सीरियल जो है वो डेली आता है और कंटिन्यू में रहता है। और सीरियल नंबर हम बोलते हैं ना कि कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 नंबर, तो सीरियल का मतलब कंटिन्यू भी है। अक्रेंस मतलब हैपनिंग, जो अभी हो रहा है, अभी अभी के लिए जो एग्जिस्ट कर रहा है, अभी के लिए जो हो रहा है उसको बोलते हैं अक्रेंस। तो यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द थिंग्स ओवर विच द पीपल लिविंग इन द जॉइंट फैमिली आर कॉल्ड। कौन से बातों को लेकर लोगों के घर में झगड़ा होता है। पहली तो प्रॉब्लम है टीवी देखना, हर किसी को अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना होता है। फिर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सब लोगों को अगर वर्क डिवाइड करके नहीं दिए जाते तो सब लोग पोस्टपोन करते हैं, ये तुम करो, ये तुम करो। पर्सनल प्रेफरेंस, हर कोई चाहता है कि मुझे पर्सनल प्रेफरेंस मिले, मतलब अगर आप एक बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत गुड हो, तो दूसरा बच्चा मे बी फील इग्नोरेंस। तो हमें सारे बच्चों को उतनी ही प्रेफरेंस देनी है जितने हम एक बच्चे को देते हैं। लैक ऑफ प्राइवेसी होती है जॉइंट फैमिली में, कि आप कुछ पर्सनली अपने साथ टाइम बिताना चाहते हो, कुछ सोचना चाहते हो, बट वहाँ पे आप सब लोग आपके आसपास घूम रहे हैं, कोई काम कर रहा है, तो आपको लैक ऑफ प्राइवेसी मिल हो जाता है। पेरेंटिंग स्टाइल इशू, और पेरेंट्स आजकल वो जो इशू है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा ये वाला काम करे और बच्चे चाहते हैं कि मुझे अपने हिसाब से करना है, उसकी वजह से घर पे झगड़े होते हैं। फाइट फॉर द राइट प्लेस, अभी किसी को एक जगह बहुत पसंद है पढ़ने के लिए, दूसरे बच्चे को भी वही चाहिए, तो जिसकी वजह से फिर से झगड़े हो जाते हैं। वर्क इन द किचन, जॉइंट फैमिली है तो उसमें किचन में काम करने को लेकर भी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि आप काम करो, आप करो। वर्क फॉर फाइनेंस, फाइनेंस मतलब पैसे कमाने की जो जिम्मेवारी है, उसमें भी थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, जिसकी वजह से जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और यहाँ पे कुछ बैड एक्सपीरियंसेस आपको लिखने हैं जो आपने अपनी सोसाइटी में अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स और दूसरे लोगों के साथ महसूस किए हैं। सबसे पहले तो हमारा मेन कारण है लड़ाई का मिसअंडरस्टैंडिंग। हम बातों को समझते ही नहीं है, जो समझना चाहते हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है अपने हिसाब से जो हमें समझना है वही समझ लेते हैं, जिसकी वजह से घर पे लड़ाई हो जाती है। हमारे डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं। और ग्रुप फॉर्मेशन फॉर प्लेइंग, जैसे आप सोसाइटी में खेल रहे हो तो वहाँ पे लोग ग्रुप बना लेते हैं, ये मेरी टीम का मेंबर है, ये मेरी टीम का मेंबर है, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। सोसाइटी में पार्किंग इश्यूज़ होते हैं कि यहाँ पे आपको बाइक खड़ा नहीं करना है, दूसरी साइड पे खड़ा करो। लाइक और डिसलाइक सबके अलग अलग हैं, सब किसी को बॉल खेलना पसंद है, कोई बच्चे को हाइड एंड सीक खेलना पसंद है, और घर पे टीवी को लेकर तो झगड़े होते ही रहते हैं। राइट, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। बाकी सब कुछ आपकी स्टोरी से ही रिलेटेड है। यही 2 क्वेश्चन थे जो थोड़ा आउट ऑफ आपकी बुक में से पूछे गए हैं। राइट, ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन योर बुक। आप लोगों को बुक में जो स्टोरी समझ में आ गई है तो आप ये सब अच्छे से लिख सकते हो। फिर हमें स्लोगन लिखना है क्लीनिनेस पे, क्लीन एंड ग्रीन इज़ आवर परफेक्ट ड्रीम। सफाई करना और ग्रीन ग्रीन दिखना ये हमारा परफेक्ट ड्रीम होना चाहिए। क्लीन होम इज़ अ हैप्पी होम, अगर घर साफ़ है तो आपका घर हैप्पी भी रहेगा। राइट, इसके बाद ये हॉट क्वेश्चंस है, यू कैन डू इट वेरी इजीली। तो स्टोरी समझ में आ गई है तो सारे क्वेश्चंस ये स्टोरियों से ही रिलेटेड है, आप इसको इजीली समझ लोगे। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।